हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दीपक। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है। इसका पढ़ने का मतलब ये है बच्चों, अगर हमें 8.2 करना है, 9th क्लास का चतुर्भुज का चैप्टर 8 अगर हमें 2 करना है तो बच्चों उसके लिए आपको ये प्रमेय पढ़ना जरूरी है। अगर आप इस प्रमेय को नहीं पढ़ोगे तो इसके जितने भी सवाल है ना बच्चों 8.2 के, आप एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें इस प्रमेय को पढ़ना जरूरी है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सवाल को हमने लिख रखा है, जो मध्य बिंदु प्रमेय है या सवाल कह लो, हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है ना, और ये उसकी डायग्राम है। अब समझो इसको करना कैसे है, हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, तभी हम इससे आगे कर पाएंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है। एक हम त्रिभुज लेते हैं बच्चों, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले अपने तरफ से कोई लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक त्रिभुज यहाँ से ले लिया, मैंने नाम भी हम दे देंगे ABC, ठीक है। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने सर, मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा, चाहे आप इन दो भुजा को लो, चाहे इन दो भुजा को, चाहे इन दो भुजा को, है ना, इनके मध्य बिंदु को क्या करना है, हमें मिलाना है, जैसा कि हमें बोला गया है। तो इसको मिला दिया, इनका नाम भी हम दे सकते हैं E, इसका नाम हमने दे दिया F, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया, वो मिलाने वाला रेखाखंड जो हमने मिलाया। तीसरी भुजा के समांतर, मतलब इसको हमने मिलाया ना, ये इस भुजा के समांतर होता है, मतलब ये किसके समांतर बताना हमें, BC समांतर EF हमें किसी भी कंडीशन से हमें दिखाना है। पहली बात आपको समझ आ गई। और दूसरा बोला गया तथा उसका आधा होता है, मतलब इस भुजा के मतलब BC के क्या होता है, समांतर भी होता है, और BC से क्या होता है, आधा भी होता है। कहने का मतलब ये है कि EF आधा है, मतलब 1/2 BC है। हमें ये इसमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करके दिखाना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आप इस सवाल को आगे बड़ी आसानी से कर पाओगे। और इसका आगे का मैं बताता हूँ कैसे। देखो अब देखो बच्चों ना, यहाँ पे हमें क्या देखा, हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज को हम कैसे लेंगे, मान लो यहाँ से मुझे रचना करेंगे। हमने कहा कि EF को मैंने D तक बढ़ाया, EF को D तक बढ़ा दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और C को देखो AE के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर, AE के समांतर मैंने एक लाइन खींची, ये लो खींच ली। AE के समांतर मैंने क्या लाइन खींची, DE खींची, मतलब इस भुजा के, ये भुजा क्या है, समांतर हमने अपनी तरफ से क्या करा, रचना की है। ये हमारा कहाँ से आएगा, इसको हम ले सकते हैं कि AE समांतर है किसके, CD के। कहाँ से, रचना से, रचना, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से बच्चों लिया है। अब जैसा कि आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम 2 कॉपी इसका ये वाला सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे, उस सवाल में हम आगे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें दो त्रिभुज लेने, वो त्रिभुज हम देख सकते हैं कौन कौन से। देखो भाई AEF, ठीक है, पहला त्रिभुज, ठीक है। दूसरा कौन सा, आप कह लो FCD, ये होगा आपका दूसरा त्रिभुज। अगर हम इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो हमारा सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और हमें ये वाला उत्तर मिल जाएगा जो हमें चाहिए ना बच्चों। ये वाले हमें दोनों के दोनों हमारे सवाल के आंसर हमें मध्य बिंदु प्रमेय का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे इससे जो हमें इसमें करना है वो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हम देखते हैं। हमें बच्चों दो त्रिभुज लेना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। पहला त्रिभुज हमारा, इसको हमने नाम दिया था क्या, E, ये था हमारा F। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला त्रिभुज बताया बच्चों मैंने, ये वाला ऊपर वाला, और दूसरा लेंगे हम ये वाला। क्लियर, कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जो त्रिभुज के नाम है हम उनको देख लेते हैं। ये जो नंबर लिखे ना बच्चों, कि आपको समझ आए कि मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसलिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया। अब आगे हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज, अब दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है बता दो आप ही, क्या देखा है, DCF, त्रिभुज DCF में, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें दो त्रिभुज में जाना है, ठीक है। क्लियर बात है। दो त्रिभुज कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको समझ आ गया, बस इतना ही काफ़ी था, यही मेरे को आपको मैं समझाना चाहता था, ठीक है। तो अब हम लिख क्या सकते हैं, जो जो हमें इसमें बराबर दे रखा है सबसे पहले हम वही लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो AF है, AF बराबर है बच्चों CF के बराबर है,
सी एफ के बराबर है और ये हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है, दिया है। अब बच्चों आप सोच रहे हो कि कहाँ दिया भाई, सवाल में तो इतने बड़े इसमें तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बच्चों कैसे पता चला? ये देखो बच्चों, अगर देखो यहाँ पे देखा कि मध्य बिंदु ए और सी को देखो, बिल्कुल मध्य में क्या है, इसका ये बिंदु है, ठीक है, मध्य मतलब बीचों बीच में ये बिंदु है, तो ये वाली लाइन ए ई और सी एफ क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब बच्चों हम चलते हैं आगे, और हमें क्या दे रखा है, अब हम लिख सकते हैं कि ए एफ ई, एंगल ए एफ ई बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल डी एफ सी के। अब बच्चों इसका कारण हम जो लिखेंगे वो बहुत ही मज़ेदार कारण है, शीर्षा विमुख कोण। अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये एक समांतर रेखा, हाँ देखो यहाँ से एक लाइन जा रही तिर्यक रेखा और एक यहाँ से, तो इसका ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, ये हमने यहाँ से बराबर कर लिया है। अगर आप बच्चों अब आप ध्यान दोगे इसमें, तो आपको इसमें क्या करना, एक चीज़ और आपको और करनी, अगर मैं एंगल ये ए वाला और एंगल सी ये वाला, इसको लिख सकते हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा, तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि एंगल ई ए एफ, जिस भी एंगल को लेते हैं ना बच्चों, उसको हमें बीच में रखना होता है, जैसा कि हमने वहाँ से देख लिया। अब दोबारा से क्या होगा, अब हमें क्या करना है बच्चों, सी वाले को लेना है, तो सी वाले को कैसे लेंगे, आप लिख सकते हो क्या, डी सी एफ या एफ सी डी, तो मैं लिख रहा हूँ डी सी एफ, कारण लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो बच्चों ना, हमने क्या करा है, मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ, चाहे आप कोई सा भी ले सकते हो ना, तो इसका ये वाला कोण, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, ठीक है, उसके बाद क्या आ रही है ई एफ, मतलब ये साइड आ रही है यहाँ तक, यहीं तक, तो इसको हम क्या लिखते हैं एस, उसके बाद क्या आ रहा है एंगल आ रहा है, तो इसको हम लिखते हैं ये ए। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल नियम से जो दो त्रिभुज है, इनको उठा के बच्चे यहाँ रख देना, तो क्या है इनका नाम, वही हम नाम लिख देंगे कि ए ई एफ सर्वांग सम हो गया बच्चों किसके, डी सी एफ के, डी सी एफ के क्या कर लिया हमने, सर्वांग सम कर लिया बच्चों, है ना। तो इतना तो आपको पता चल गया है ना कि हमने इन दो त्रिभुजों को क्या कर लिया, आपस में सर्वांग सम कर लिया है। तो जब बच्चों हमने दो त्रिभुज यहाँ पे हमने सर्वांग सम कर लिए हैं ना बच्चों, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब ए ही है वो डी सी के समांतर, देखो ये भी समान प्लेस पे है और ये भी समान प्लेस पे है, तो हम अपनी तरफ से क्या बच्चों, है ना, कि CP/CT जो नियम होता है उसमें क्या होता है कि ए ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CD लिख लो या DC लिख लो, DC के बराबर है, ठीक है, किस नियम से, CP/CT नियम से। अब CP/CT बताया तो बच्चा क्या हो जाता है ना, क्या होता है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, मतलब संगत भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, डी को बच्चों आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना डी को, ठीक है, तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में बराबर, इसका ये कोण इसका ये कोण बराबर, इसका ये कोण इसका ये कोण बराबर, तो इसका ये कोण और इस कोण के ये बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में एक दूसरे के कोण और भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इतना हम समझ गए, बाकी का हम आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि ए ई बराबर किसके है, CD के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमने एक और चीज़ हम बराबर कर सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं कि जो लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, लिख सकते हैं कि जो EF है ना बच्चों, वो बराबर है किसके, FD के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। नियम क्या लगेगा, CP/CT नियम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम और क्या लिख सकते हैं,
हमें पता है कि ए ई बराबर है किसके, बी के, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। कारण क्या है, क्योंकि मध्य बिंदु है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ना। तो हम लिख सकते जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के भी तो बराबर है। ये हमने कहाँ लिखा है, देखो ई एफ समान बराबर किसके है, डी सी डी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं सी डी। कोई डाउट, लिख दिया, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, इतना हमें पता चल गया। तो मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों कि जो बी ई है वो बराबर सी डी भी तो होगा। क्यों, नियम क्या कहता है, अगर नियम को आप देखोगे कैसे, भाई ये भुजा तीनों आपस में बराबर हैं तो ये भुजा इसके भी बराबर होगी, ऐसा नियम कहता है, ठीक है। आपस में बराबर तो हमने ये भी बराबर कर लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, रचना से देखेंगे, रचना से। तो उसमें हमें क्या पता है कि जो ए बी है ना बच्चों, ए बी समांतर है, बी ई के क्या है, समांतर है, इतना आपको पता चल गया। ये क्या इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। तो ये हम इसमें जो ई बी है, ई और बी, ये किसके समांतर होगी बच्चों, ये सी डी के समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने ए ई के समांतर, इस भुजा के समांतर एक सी डी रचना की थी, ये हमने पहले ही देख। बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। तो किसकी बात कर रहा हूँ, बी सी डी ई की। अब बच्चों बी सी डी ई कहाँ है, बी ये रहा, अच्छा बी सी डी और ये ई, ठीक है बच्चों। अभी ये सब कुछ भी नहीं है, इस वाली लाइन को हमें नहीं देखना, खाली इसको, इस लाइन को देखना। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम इसमें क्या, अब क्या लिखेंगे बच्चों, आगे पे लिखा है कि यहाँ बी ई लिखो चाहे ई बी लिखो, इसको हम क्या कर लेते हैं, वी ई कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया वी ई, कोई डाउट। तो हम लिखेंगे बच्चों बी ई है जो समांतर है सी डी के समांतर है, क्लियर, कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अब हम लिखना क्या है बच्चों, देखो बहुत आसान सवाल है, यहीं से हमारा आपका उत्तर आ जाएगा। बी सी बराबर, ठीक है, ये वाली भुजा इसके, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, हमें ऐसा पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो दो भागों में बटी हुई है भुजा, तो इसको क्या लिख देंगे, ई एफ प्लस एफ डी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर आप देखोगे बी सी की जगह हम बी सी रहने देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। तो हमने क्या देखा है कि जो बच्चों ई एफ है ना, जो हमें यहाँ पे ई एफ दे रखा है और प्लस एफ डी, देखो ई एफ बराबर एफ डी, मतलब दोनों ये क्या है, आपस में ही बराबर हमें दे रखे हैं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, देखो भाई एफ डी की जगह ई एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे क्या, ई एफ प्लस एफ डी की जगह बच्चों में ई एफ ही लिख रहा हूँ, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं, इसी नियम से कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे भाई ई एफ। तो अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अब ध्यान से जोड़ना है आपको बस। बी सी बराबर एक और एक कितना होता है, दो, ई एफ दो बार आया तो ई एफ दो बार। तो अब देखो क्या करेंगे हम, दो आ जाएगा बच्चों, है ना। हम क्या करते हैं, इसको लाएंगे इस साइड ई एफ को, तो अब बच्चों लिया ई एफ, है ना, दो गुणा में है तो बी सी के भाग में चला जाएगा। बी सी के भाग का मतलब क्या है, आप चाहे इसको ऐसे लिखो, एक बटा लिखना है, 1/2। यही बच्चों हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे बच्चों एक है, ठीक है, हमें दिखाना था कि देखो भाई क्या दिखाना था इसमें बच्चों, हमें इसमें ये दिखाना था कि देखो जो ई एफ है, ई एफ सॉरी जो ई एफ है वो बी सी के क्या है, समांतर भी है, और जो जो ई एफ है वो बी सी का क्या है, आधा भी है, ऐसा हमें इसमें प्रूफ करना था। तो अब हम तो यहाँ पे बच्चों में क्या दे रखा है कि मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, मतलब इसका हमें क्या करना, उल्टा करना है। हमें बताना है किसी त्रिभुज की एक भुजा, मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा कौन सी, हमने एक भुजा मान ली जो ए बी है, ये इसकी क्या है, एक भुजा है ना। भुजा मध्य बिंदु से अन्य, मध्य बिंदु कौन सा, इसका ई वाला क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसके समांतर खींची गई रेखा ईडी क्या है, रेखा खींची गई तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा कौन सी बच्चों, बीसी। इस भुजा की उस भुजा की बात होगी तो तीसरी कौन सी बचेगी, बीसी बचेगी। खींची गई भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें इसमें बच्चों ये बताना जो एफ है ना, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। जबकि हमें ये तो पता है कि जो ए ई बराबर है किसके, ए ई बराबर किसके है, बी ई के बराबर है। क्यों भाई, ये मध्य बिंदु है, ये हमें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखोगे, इसका मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो हम आगे इसमें करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो ए बी है वो समांतर किसके है भाई, ए बी समांतर है बच्चों किसके, सी डी के समांतर है। ठीक है, कहाँ से लिखा हमने, ये हमारा होगा रचना से। और हम क्या लिख सकते हैं, जो बी ई समांतर हो जाएगा किसके, तो ये बच्चों सी डी के समांतर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो जब ए ई और बी ई समांतर हैं, सॉरी बराबर, ए ई और बी ई बराबर हैं, तो ये भुजा तब भी इसके समांतर रहेगी और ये भुजा तब भी इसके समांतर है। क्यों, कारण क्या, आपस में दोनों बराबर हैं। इसका मुझे यूज़ करना था, मैंने आपको ये बता दिया। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, जो ई डी है, ई और डी भाई वो भी तो समांतर होगी बी सी के। ठीक है भाई, जो ई डी है वो किसके, बी सी के समांतर हो जाएगी। ये वाली भुजा ई डी, ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली भुजा बी सी इसके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चे, शॉर्ट में लिख दिया, बाकी आप पूरा कर लेना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो भाई बी ई है, क्या बच्चों, बी ई बराबर किसके, सी डी के बराबर है। ठीक है, जैसा हमने कहाँ पे, देखो भाई कैसे बराबर है, देखो बी ई ये वाली भुजा चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो ये इस भुजा के क्या है, बराबर है, ऐसा हमें दे रखा है। क्यों, कैसे पता चला कि समांतर एक क्या है, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ई है ना, बी ई वो बराबर है किसके, ए ई के बराबर है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमें पहले से यहाँ पे दे रखा है। तो और हम लिख सकते हैं, जब भाई बी ई ए बी के बराबर है, ए ई के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना कि जो ए ई है, ए ई बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। कैसे भाई, देखो बी ई के बराबर क्या है, ए ई, और बी ई के बराबर क्या है, सी डी, तो ये क्या है, आपस में बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अब हमने इसमें क्या किया है, ध्यान से देखना, हमने इस भुजा को, इस भुजा के क्या कर लिया, हमने बराबर कर लिया, ये तो हमने कर लिया है। तो अब इसको हम देखो करेंगे कैसे, हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन से, पहला वाला त्रिभुज हमारा ये रहेगा और दूसरा त्रिभुज हमारा ये रहेगा। तो लेंगे कैसे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, सी डी एफ में, सी डी एफ में। ठीक है, सबसे पहले तो जो भुजा को हमने बराबर किया इसको ही लिख लेंगे। क्या लिखा है हमने, क्या बराबर क्या है कि ए ई बराबर है किसके, सी डी के बराबर है। कोई डाउट, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। कहाँ से ये हमने सिद्ध किया है, कहाँ पे सिद्ध किया है भाई, यहाँ से आप उन्हें बता दो कि हमने पहले सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसका ये वाला कोण मतलब ए वाला कोण और इसका ही सी वाला कोण, ठीक है, ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। लिखना कैसे है, ए ई एफ बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, हाँ डी ई एफ के बराबर, एंगल डी सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिस एंगल की बात करते हैं ना उसको हमें बीच में लेना है। जैसे सी की बात कर रहे थे तो सी को बीच में लिया, ए की बात कर रहे थे तो हमने ए को बीच में लिया। ठीक है, आगे आपको और क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अब हमें ई को बीच में लेना, तो ए ई एफ बराबर इस वाले का डी को बीच में लेना तो एफ डी सी, या लिख सकते हो सी डी एफ आपस में बराबर है। कारण दोनों का कारण रहेगा एकांतर अंतःकोण। ठीक है बच्चों, और सेम कारण इस वाले का भी रहेगा आपका, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, दोनों का सेम ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो भाई ध्यान से देख लो, कोई भी एक त्रिभुज देख लो, इसका ये कोण मतलब ये क्या है, एंगल,
और बीच में क्या आ रही है साइड, और लास्ट में क्या आ रहा है एंगल। तो हमने क्या कर लिया है, लिख लेंगे हम एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के नाम यहाँ पे लिख दो, बस हो गया। त्रिभुज जो ए ई एफ सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज सी डी एफ के सर्वांग सम है। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो इससे क्या होता है, देखो जब हमने इसको प्रूव कर लिया है तो हमें ये बताना था कि ये इसका मध्य बिंदु है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए एफ सी एफ के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे जो ए एफ है सी एफ के क्या है, बराबर है, किस नियम से, सी पी सी टी नियम से। ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों के बराबर है, मतलब ये पॉइंट जो है एफ है इस भुजा के क्या है, इस भुजा के बराबर है। तो मतलब कहने का मतलब ये बीच में ही तो आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं जो एफ है ना, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये तो हमारे पेड़ में थी ना, ये तो था हमारे पेड़ में क्या थी, दूसरी वाली। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जिससे पहले जो मैंने कराई है कि मध्य बिंदु पेड़ में, ये है विलोम। मध्य बिंदु जो पेड़ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो आपको पढ़ के जरूर जानी है। ठीक है, लेकिन आपको करना दोनों ही पड़ेगा कि सेम तरीका है। इसमें हमें ये बताना था कि ये इसका मध्य बिंदु है या नहीं, उसमें हमें बताना था कि ये इसके क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। इसी के साथ हमने ये दोनों पेड़ में सोल्व कर लिए।